कहाँ तक हो गए थे? इंसर्ट हो गया। पिक्चर खत्म हो गया था ना? जी सर जी। ऑनलाइन पिक्चर तो ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हो सिर्फ। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर विभिन्न प्रकार की शिप्स बना सकते हैं। कई बार इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, तो टिप्पणी में कुछ नहीं है, आपको शिप्स के बारे में बताना है कि इसमें विभिन्न प्रकार के शिप्स होते हैं। किसी भी शिप्स को सिलेक्ट करके हम इच्छा अनुसार हम स्थान पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस शिप्स को बना सकते हैं। लाने के लिए जैसे हम सिलेक्ट किया, कोई भी जी सिलेक्ट कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप पकड़ के खींचा छोड़ा, इस तरीके से शेप बन जाएगा। मान लो हमें ये चाहिए तो ये किया ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। कैसे किया? इंसर्ट पे गए, यहाँ से आए, यहाँ से हमने कोई भी शेप्स ले लिया, ओके। अब ये छोड़ दिया है हमने, ये किया छोड़ दिया जैसा, ठीक है। क्या किया? कोई भी शेप्स ले सकते, जैसे ये ले दिया, आ गया। अब इसमें अभी तक हमारे पास जो शेप्स बन रहे थे उसमें एलो पॉइंट ही दिख रहा था, इसमें एलो पॉइंट है, देखिए इससे चेंज होगा पुराना शेप्स। तो जी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। जैसे आप चाहते हैं तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के शेप्स है, बैनर्स है, स्टिकर है, बना सकते हैं। देखिए इसमें जैसा भी परिवर्तन करना है हम कर सकते हैं। इस पर लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट करना है, तो जहाँ पर ये है वहाँ पर आप लिख सकते हो और वापस वही फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कलर कर सकते हो। ये सारी व्यवस्थाएं आपको पहले से बता दी गई हैं। ये आ गया, ठीक है। तो जिस स्टाइल में लिखना है उस स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे हुआ? कैसे? यहाँ से आए, विभिन्न प्रकार के शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। बन जाएगा ना? तो जी आपके पास शेप्स बनाने के बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं। यहाँ से भी आप बैनर यूज़ कर सकते हो। कॉल आउट्स देखिए, ठीक है। कॉल आउट्स में जैसे कॉमिक्स वगैरह लिखना हो तो ये है, जैसे गुड्डा कोई कहानी या कुछ हेलो हाय लिखना है तो उसके मुंह के सामने ये लगा दिया जाता है। याद आया? इस तरीके से हम बना देते हैं। तो ये इसने कहा है, यहाँ पर उसके मुंह के सामने लिखा है तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर आए, शेप्स पर आए और यहाँ से कोई भी कॉल आउट्स ले लिया, ओके किया, ये है यहाँ से क्लियर? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डिलीट। ठीक है। कहाँ से आए? इंसर्ट यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें नहीं लगता है कि बनेगा, नहीं बन जाएगा, ठीक। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट। कई बार आता है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को समझाइए,
या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी स्मार्ट आर्ट पर टिप्पणी लिखने की बात कहे तो आपको इसके बारे में लिखना, दिमाग में रखना है कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ स्टाइल देखिए, ऑल लिस्ट, जब भी कोई लिस्टिंग करना होती, प्रोसेस बताना होता है। साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल बनाते हैं हम क्रम से, एक के बाद साइकिल, मतलब ऐसा जीवन चक्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर हरे की बनाना है, मतलब ऊपर से नीचे कोई शीर्ष है, जैसे प्रिंसिपल, या अभी बात करें हमारे राष्ट्रपति की, फिर उसके नीचे एक उपराष्ट्रपति, फिर उसके नीचे और राज्यपाल, समझ गए ना। मतलब क्रम से पद अनुसार क्रम बताना, माने जैसे सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके बाद नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे सिविल कोर्ट होता है, ऐसा आपको बताना हायरार्की क्या है, ठीक है। तो इस तरीके की जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्लिक कर दोगे। देखिए जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए आप क्लिक करेंगे वो भी करेंगे, जी बन जाएगा। इसको भी डिलीट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जैसा भी करना है। आ गया ना। इधर भी हम ऐड सेव कर सकते हैं, देखिए आया। जहाँ भी जैसा भी सेव तैयार करना है हम कर सकते हैं। तो इसको कहा गया है क्या, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। क्या कहा गया है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। क्लियर। इसकी सहायता से हम तरह तरह के स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके अलावा दूसरा कोई स्मार्ट आर्ट यूज करना है तो कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लो हम अब एक साइकिल ही बनाना चाहते हैं, जीवन चक्र जिसे हम कहते थे, वैसा हम बनाना चाहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर भैया। जैसे हम पढ़े हैं लाइफ साइकिल, पढ़ा है ना, जीवन चक्र। जी सर। तो मनुष्य का भी जीवन चक्र होता है, हर चीज़ का एक जीवन चक्र होता है। जैसे हमारा शेर का हमने देखा था, क्या होता है, कुछ पौधे उगाए जाते थे, वो पौधे को कोई जानवर खाता था, जानवर के बाद फिर जानवर को दूसरा जानवर, फिर उसको भी कोई दूसरा खाने वाला, ऐसा एक हमें जीवन चक्र भी मिला। यह हमारा जीवन चक्र देखा होगा तुमने कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ने के बाद फिर हम एक विशेष समय के बाद हमारा भी जहाँ से हम आते वही एंड हो जाता है, फिर हमारा जन्म होता है। ये हमारी लाइफ साइकिल चलती रहती है। मतलब जन्म होना पता है, मरना भी पता है, मरने के बाद क्या होता है ये कोई पता नहीं, मरने के बाद क्या होता है ये कोई पता नहीं। मतलब कल्पना मात्र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कि भाई ऐसा बस होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कहाँ पर, इंसर्ट, ये तो बन जाएगा। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो डिजाइन। यहाँ से देखिए, जी आपको जी चाहिए तो जी बदल दिया उसने। इसमें भी डिजाइन है, 3D टाइप में दिखाया जा रहा है। क्लियर। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाती हैं, आप जैसा चाहें वैसा कलर डिजाइन चूज कर सकते हैं। आप नए पेन को भी जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमें एक और शेप्स जोड़ना है, जुड़ गया, 2 जुड़ गए, 3 जुड़ गए ना, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। जी इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कर पाओगे? तो कुल मिला के हम अपनी इच्छा अनुसार शेप्स तैयार कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये लिखा है ऐड टेक्स्ट, लिख दो भैया कहाँ पर क्या लिखना है। लिखता जा रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। क्लियर। तो कुल मिला के इस तरीके से हम शेप्स तैयार कर सकते हैं। ओके। तो इसको कहा गया है क्या, स्मार्ट आर्ट, क्योंकि ऑलरेडी पहले से स्मार्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, बस ऑटोमेटिक बने बनाए शेप्स का यूज कर रहा है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आया चार्ट। चार्ट क्या है, जब भी हम कभी आंकड़ों को
एक चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से सामने बैठे श्रोतागण या पब्लिक या हमारे स्टाफ को कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो हम चार्ट तैयार करते हैं। देखिए चार्ट में पूरा इंटरफेस जो हमारा है वो ग्राफ के रूप में रहेगा। जैसे मान लो जेई यदि हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो इसमें कुछ आंकड़े आपको भरना है, यहाँ भरना होते हैं कि भैया ईयरली है, मान लीजिए ईयर वाइज दिया है, जिस सब्जेक्ट वाइज दिया है तो आप यहाँ लिख दोगे 2001 तो वहाँ पर 2000 आ जाएगा। यहाँ हिंदी लिख दिया, माने ऐसा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर सब मार्क्स भी जोड़ सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 40। देखिए तो यहाँ पर ग्राफ वैसे ही बन गया जैसा हमने बनाया। देखिए हिंदी आ गया ना कि नहीं आया? यहाँ सीरीज 2001 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हमारे अनुरूप हमारा चार्ट तैयार हो गया। तो जो भी आंकड़े हम वहाँ फीड करेंगे, अब जो 40 लिखा था 40 पे आके रोक दिया। अब इसमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि आपको किस प्रकार का चार्ट तैयार करना है, हम दिखा सकते हैं। देखिए जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा चार्ट तैयार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। फिर ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि भैया और क्या चाहिए आपको, सीरीज दिखाना है कि नहीं दिखाना है या कहाँ दिखाना है, एलिमेंट्स, टाइटल, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास दी गई। तो जो हम वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे? एक्सेल में, ठीक है। उसमें जितने भी प्रकार के चार्ट हैं सारे चार्ट बनाने की परमिशन दी गई है। यदि हम यहाँ पर भी कुछ करते हैं तो हम एक्सेल में ही जाते हैं, वो सीट जो खुलती है वो एक्सेल की सीट ही खुलती है, राइट। तो इस चार्ट को हम कहाँ देखेंगे? एक्सेल में। कहाँ देखेंगे? एक्सेल। तो ये चार्ट भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग। क्या लिखा है? स्क्रीन क्लिपिंग। तो स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लो हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। तो अब डेस्कटॉप का किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारे डॉक्यूमेंटों वही स्क्रीनशॉट आ गया। देखिए क्लियर? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसको कहते हैं क्या? स्क्रीनशॉट। यदि आप मान लो माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग मास्टर को खोला है और इसका स्क्रीनशॉट लाना चाहते हो तो इंसर्ट, ये देखो इसका आ गया। ब्लैक कलर की विंडो का चाहिए, आ गया। तो कैसे हुआ संभव? जैसे मान लो हमें इसका चाहिए नोटपैड का, इसको खोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहुंच गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर वो दिखेगा। क्लियर? और मान लो पर्टिकुलर भाग का चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग। अब देखिए हमें केवल इतने पार्ट्स का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो पहुंच गया। आया कुछ? दोनों बन जाएंगे ना। खोल के रखना है लेकिन, क्योंकि जब खोलोगे तो यहाँ पर लिस्टिंग दिखने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो दिखेगा उसका हम क्लिपिंग के द्वारा ले सकते हैं, और डायरेक्ट क्लिक करके तो हम ले ही सकते हैं। जैसे इसका चाहिए, ये आ गया, फिर वापस हमें उसी पे जाना है, इसका चाहिए, ये आ गया, वापस हम स्क्रीन, मतलब जिस विंडो पे क्लिक कर दोगे वह विंडो क्या हो जाएगी? स्क्रीनशॉट, ठीक है, पिक्चर के रूप में हमारे पास आ जाएगी।
तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी फीचर्स भी इम्पोर्टेंट है तो आपको आना चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं। हम वापस चलते हैं लिंक पर। कहाँ चलते हैं? लिंक्स। क्या लिखा है? लिंक्स में क्या होता है कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें लिखा है हाइपर लिंक और बुकमार्क। क्रॉस रेफरेंस हम रेफरेंस में देखेंगे। तो अभी हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। कौन सी? हाइपर लिंक। क्या पढ़ रहे हैं? माने जोड़ना एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना। क्या करना? एक फाइल को कैसे जोड़ेंगे? ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिंक्स सबसे पहले इसी को सेव कर देते हैं। किसी भी नाम से हमने माई डॉक्यूमेंट में BN के नाम से हमने सेव कर दिया। ठीक, किस नाम से सेव कर दिया? BN। जी मैटर लिखा, सेलेक्ट किया, क्या किया और कहाँ पहुँच गए? हाइपरलिंक। कंट्रोल के भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ से उस फाइल का चयन करो जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं। जैसे देखा आदर्श, और ओके कर दो। कर दिया। देखो इसका कलर भी बदल गया। तो जब इसके पास से गुजरोगे तो ये कुछ इस तरीके से बताएगा, बता रहा है। तो बोला कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे कंट्रोल के साथ हम उधर जाएंगे तो एक ऐसा हाथ बन जाएगा। देखिए ऐसा बना। तो जब ऐसा बनेगा तो इस पर क्लिक करना है। तो जो बन गया आपका, बना। उस लिंक पे पहुंच गए। वापिस हमें BNB पे जाना है। तो यहाँ से हाइपर लिंक और क्या कर दिया? B कर दिया। ऊपर इतनी है BN नहीं, हमारी फाइल का नाम क्या था? BN, यही था ना। और बड़े बटन ओके पर क्लिक करेंगे। जब भी कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से, मतलब एक जैसे मोबाइल में इंटरनेट पे क्लिक करते हैं, लिंक बनी रहती, क्लिक कर देते हैं, जैसे टच कर देते हैं तो हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हाइपर लिंक बनती है हमारे सिस्टम में कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको आपस में लिंक करना होता है कि यदि हम एक डॉक्यूमेंट्स खोलें, बाकी डॉक्यूमेंट्स पर हम लिंक के माध्यम से मूव हो सके या पहुंच सकें, उसके लिए हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है। मल्टीपल फाइल्स का लिंक बनाया जा सकता है। देखिए जैसे हमने खोला, हाइपर लिंक पे गए, एनी फाइल जो भी आपको अजय, जो भी फाइल आप खोलनी है देखिए खोल सकते हो। तो ये अजय नाम की फाइल आपके सामने खुल गई। अब उसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा है, देखिए ठीक बन जाएगा। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर आया बुकमार्क। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहचान चिन्ह। अब कई बार ऐसा होता है जब भी हम लेटर लिखते हैं तो एक पहचान चिन्ह लगा देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। जैसे इधर आए हम, इधर हमने बुकमार्क पर क्लिक कर दिया। क्या कर दिया? तो नया बुकमार्क दे दिया AZ और ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इधर पहली दूसरी लाइन पे AZ बना दिया। इधर आए हमने फिर से बुकमार्क लगा दिया। मतलब जैसा चाहो पहचान चिन्ह लगा सकते हो। अब क्या होगा, जब भी हमें किसी भी बुकमार्क पे जाना है, AZ पे जाना है तो गो टू कर देंगे तो हमारा कर्सर वहां पहुंच गया होगा। जा गया ना। और कंट्रोल G भी करोगे, यहाँ से भी बुकमार्क सेलेक्ट करोगे, कहाँ जाना है, 2 बुकमार्क बनाए थे, गो टू कर दिया तो हमारा कर्सर CC वाले भाग पर पहुंच गया। क्लियर? इस बुकमार्क से हमें जो फायदे हो जाएंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए ना। जी सर। तो यहाँ पर आया, अब कई बार होता है कमेंट्स, जैसे हम कमेंट्स नॉर्मली करते हैं कमेंट्स, तो ऐसा यदि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी वर्ड या लाइन या पैराग्राफ पर कमेंट्स करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो जी वहाँ पर कमेंट्स लग जाएगा। अब इसे दिखाने के लिए हम रिव्यू के अंदर चले जाएंगे और ऑल मार्कअप्स कर देंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कमेंट्स भी शो कर देगा। क्या कर देगा कि आपने क्या दिया, कमेंट्स सिलेक्ट किया आपने, इंसर्ट कमेंट्स कर दिया, यहाँ भी मिल जाएगा और इंसर्ट में भी दिया रहता है। ठीक है, तो जी कमेंट्स लगाना कोई बड़ा काम नहीं है कि आपको सिलेक्ट करना है भैया और सीधा कमेंट्स पे क्लिक कर देना है, तो उस वर्ड या पैराग्राफ पर कमेंट्स से लगा देगा। ओके, बन जाएगा। हटाना हम यहाँ आगे देख लेंगे रिव्यू में। अब आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तुम्हारा हेडर एंड फुटर। कई बार आता है, हेडर फुटर को विस्तार पूर्वक समझाइए। सीधा 16 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में, 8 नंबर में, जी अलग अलग नंबरों में आ सकता है। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर क्या कहलाता है? तो सबसे पहली बात यह है कि हेडर एंड फुटर को हम अकेले समझ लेंगे तो फिर डालने की प्रोसेस भी समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तुमने देखा होगा किताब जो बनती है 2 पेज होते हैं, एक होता है एक क्या होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। मतलब एक क्या होता है, एक फ्रंट पे होता है और एक बैक में होता है ना। जब ऐसा पेज खड़ा करते हैं तो एक क्या कहलाएगा लेफ्ट और एक क्या कहलाएगा राइट। तो तुम देखना उसमें दोनों में हेडर फुटर अलग रहता है। जैसे यदि इस पुस्तक को हम उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक में लिखा है, इधर लिखा है देखो पेज नंबर लिखा है और इधर लिखा है पीसी पैकेज, और इधर लिख दिया उसने नरेंद्र पब्लिकेशन बेस्ट क्वेश्चन बैंक, क्या लिखा है और पेज नंबर भी डाला है। समझ गया ना। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के हेडर फुटर हो गए, समझ गया ना। तो ओड एंड इवन मतलब सम पेज पर अलग हेडर फुटर, और तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब किसी डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक पृष्ठ पर एक जैसी इंफॉर्मेशन, लोगो, मोनो, कंपनी का नाम, टाइटल डालना होता है तो हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। जब प्रत्येक पृष्ठ पर एक जैसी इंफॉर्मेशन को हम टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं। जैसे हेडर पे क्लिक करते हैं तो हेडर की विभिन्न प्रकार के जो प्रीसेट्स हेडर होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो ये आ गया क्लियर। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया और लिखना प्रारंभ कर दिया। तो जो भी कंपनी का नाम जैसे लिख दिया रॉयल, क्या लिख दिया रॉयल कंप्यूटर आ गया, क्या लिख दिया रॉयल कंप्यूटर। ओके, जब हमने रॉयल कंप्यूटर लिखा और हमने क्लोज कर दिया तो देखिए अभी हमारे पास कितना पेज था, 1 पेज था। अब हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाके आपने पढ़ा है ब्लैंक पेज, कितने पेज हो गए, 1 ऊपर और 1, तो दोनों में आ गया। अब पेज नंबर भी डालना चाहते तो हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। ये लिखिए पेज नंबर आ गया PG2, बड़ा भी कर सकते हो, देखिए बढ़ गया। अब हमने क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, PG1 पेज 1 पेज 2, तो जितने चाहो पेज इंसर्ट कर सकते हो। पेज इंसर्ट करने के लिए क्या बताया था, कंट्रोल के साथ इंटर, 25 पेज हो गए। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर को डाल सकते हैं। और हेडर एंड फुटर को हटाने के लिए भी आपको यही जाना है, रिमूव हेडर, रिमूव फुटर। फिर से डालना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते
ब्लैंक भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो सब मिटा सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो। दिख रहा है ना, डेट पेज नंबर डालना तो यहाँ से डाल सकते हो। किस प्रकार का डालना है, इस प्रकार का पेज नंबर, टैब दबा दिया, बीचों बीच पहुँच गया कर्सर। यहाँ पर हम डेट टाइम दोनों डालना चाहते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, फाइल नेम, ये आ गया ना, क्लोज कर दो। तो हर डॉक्यूमेंट में ये चीज़ दिखेगी, ये हर पेज पर देखो, पेज डॉक्यूमेंट पेज नंबर 25 दिख रहा ना, 24। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सब ऑटोमेटिकली पूरा है। तो ये बन जाएगा। यदि कुछ कलर मतलब पिक्चर डालना है तो वो भी डाल सकते। पिक्चर डालने के लिए कुछ नहीं, हेडर कस्टम एडिट हेडर पहुंच जाओ और कोई भी पिक्चर्स लेके आ जाओ। क्या आ जाओ, पिक्चर्स लेके आ जाओ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर डल जाएगी। मान लो जे डाल दिया पिक्चर्स, डल गई बिहाइंड टैग। हाँ अच्छे देखिए, ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिसमें पिक्चर न डली हो। और वापस हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, अंदर जाओ, एक और होगा डिजाइन क्लोज, एक देखिए आ गया ना। हेडर फोल्डर में भी डाल देंगे तो हर पेज पे आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका ये हेडर फोल्डर। और यदि मान लो आपने सब कुछ हटा दिया है, क्या हटा दिया, रिमूव और पेज नंबर डायरेक्ट डाले जा सकते हैं। कहाँ डालना है, बॉटम में। कैसा, ऐसा बीचों बीच डल गया, डल गया। हटाना है तो वापस वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, इनसाइड, यहाँ पर आए और क्या कर दोगे, ठीक है, तो बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, पक्का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।